एक दूसरे पर जलनकारी सरकार है। गरीब गुरुओं को का जो सरकार है नजरअंदाज करते हैं और कोई न कोई काम के लिए शुरुआत किया जाता है। तो हमें लगता है कि ऐसी सरकार कभी नहीं थी और वर्तमान में 10 साल बहुत कम होता है। हम इस मंच पर हम बोल रहे हैं ज्यादा दिन इनका ऐसा। आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, हमको लगता है कई महीनों से, इस राज्य को अस्थिर करने के लिए प्रयास केंद्र सरकार के इशारे से किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को हम लोग मतलब गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ये तो अभी आचार संहिता का चल ही रहा, पंचायत चुनाव चल रहा है। जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होता है, इस कार्यक्रम को हम लोग प्रखंड लेवल में करेंगे। उसके बाद हम लोग पंचायत लेवल में कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि इस सरकार को किस ढंग से केंद्र सरकार के इशारे से जो घेरा जा रहा है, जो काम करने की जो गति है, गति में रोकने का जो काम किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम लोग जाएंगे। और आने वाला 2024 के चुनाव में इसका नतीजा उनको भोगना पड़ेगा। राज्य में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बढ़िया ढंग से चल रही है, काम कर रही है। और सरकार बनने के बाद शुरुआत में जो वैश्विक आपदा आया, कोरोना काल, उसमें सरकार ने उस आपदा को भी बहुत बेहतर तरीके से उसको निपटने का काम किया। और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद में अब राज्य सरकार राज्य के विकास में जब अग्रसर हुई है, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक साजिश किया जा रहा है राज्य सरकार को अस्थिर करने का। और राज्य सरकार को अस्थिर करके राज्य के विकास को बाधित किया जा रहा है, सरकारी कामकाज को बाधित किया जा रहा है। ये किसी भी रूप में ये राज्य के लिए, झारखंडियों के लिए और इस राज्य के लिए हितकारी नहीं है। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार इस राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका हर स्तर पर हम लोग विरोध करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आंदोलन से उपजी पार्टी है और हमारे लोग इस तरह के जो गलत कार्य है उसका जोरदार विरोध हमेशा से करते आए हैं। और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने जो कुत्सित प्रयास कर रहा है उससे अगर बाज नहीं आती है, तो उसके खिलाफ जोरदार उड़ान के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको किसी भी कीमत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हम लोग राज्य सरकार को जो ये किया जा रहा है उसके खिलाफ में केंद्र सरकार को हम लोग चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जो अपने आप को विश्व का महान प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल समझती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से झारखंड में चुनी गई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी विदेशी भावना से प्रेरित है, जिसका हम लोग आज खिलाफ कर रहे हैं। और खिलाफ करने के लिए ही आज का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आम जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य के बारे में हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह के राजनीतिक दल के हथकंडों से होशियार रहेंगे। और आने वाला 2024 में हम लोग उनको अपना औकात बता देगी यहाँ की जनता।